नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जन धमाका न्यूज। मैं आपका संवाददाता आर के रोशन किशनगंज बिहार से। आज हमारी मौजूदगी है किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के नगर पंचायत में स्थित भाट डाला पोखर पार्क में, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी का आगमन हुआ। चलिए मिलते हैं कैलाश चौधरी से, क्या बातें करते हैं। ठाकुरगंज का दौरा कर रहे हैं, इस दौरान क्या कुछ देखे, क्या कुछ पाए? आज इस ठाकुर द्वारा जो यहाँ पर है, इसके अंदर निश्चित रूप से मैं आकर ये देख सकता हूँ कि यहाँ पर ये पुरानी हमारी धार्मिक नगरी है और यहाँ पर जो सरोवर और मंदिर जानकी का है, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत पुरानी हमारी संस्कृति यहाँ पर है, धार्मिक स्थान है जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और जैसा कि इस प्रदेश के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि जहाँ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और किसानों के लिए हो या आम आदमी के लिए हो, योजनाएं उस तरह से बन रही है कि अंतिम व्यक्ति का विकास हो। आज किसानों के लिए चाहे वो इंटरनेशनल स्तर पर हमारे मिलेट्स को ले जाने की बात हो, मिलेट्स ईयर 2023 मनाया जा रहा है, गाँवों के अंदर विकास हो रहा है, जहाँ शौचालय बनाए जा रहे हैं, घर घर लाइट पहुँचे, गरीब व्यक्तियों को पक्का मकान बनने का सपना पूरा कर सके, उज्ज्वला गैस गाँवों में पहुँचाने का काम किया जा रहा है और भारत की सीमाएं सुरक्षित हो रही है। और निश्चित रूप से पूरे देश का एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में भारत विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ बिहार की ओर देखता हूँ तो बिहार के अंदर इस तरह से एक जंगल राज सा बना हुआ है और बिहार के अंदर यहाँ पर जो भ्रष्टाचार और देखने को मिलता है, या जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि शराब के माफियाओं ने इस जगह पर सरकार को चला रहे हैं। और इस सारी चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि यहाँ की जनता ने अब मानस बना दिया है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है और आने वाले वक्त के अंदर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रवादी विचारधारा की और विकासोन्मुख करने वाली और प्रदेश को आगे बढ़ने वाली सरकार बनाए। तो इस दिशा में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की इस बिहार के अंदर बनेगी। सर, बिहार में शराबबंदी है और जहरीले शराब से लोग अपने जान गंवा रहे हैं। मैंने कहा ना कि यहाँ पर शराबबंदी के नाम पर जो लूट मची है, यहाँ जिस तरह से यहाँ पर शराब है बाहर से प्रदेशों से आती है और यहाँ आकर ऐसा लगता ही नहीं है कि बिहार के अंदर की शराबबंदी है, क्योंकि किसी भी गांव के अंदर चाहे, किसी भी शहर के अंदर और किसी गली के अंदर चाहे तो वहाँ पर शराब मिल ही जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये शराब आती है तो सरकार के सह के बगैर नहीं आ सकती। ये एक तरह से एक बिजनेस का जरिया बना दिया है और प्रदेश को शराब के अंदर डुबोने का काम किया है। और मैं तो जिस तरह से यहाँ पर जहरीली शराब पीने से हत्याएँ हुई है लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो नीतीश शाह जी जिस तरह से जवाब दे रहे हैं और वो एक जवाब ही शर्मनाक जवाब है कि जनता के प्रति उनकी क्या जवाबदेही है। इस तरह के जवाब सुनकर ही यहाँ की जनता सोचने को मजबूर हो रही है कि इस तरह से इस प्रदेश को आने वाले समय के अंदर किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर ही देख रही है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर। केंद्रीय कृषि मंत्री होने के नाते यह इलाका किशनगंज जो है अनानास के लिए जाना जाता है। पूरे बिहार में यहीं पर एक अनानास होती है और उसके लिए चाय की खेती भी होती है और उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया सरकार की ओर से। ऐसा है कि कृषि पूर्ण रूप से राज्य का विषय होता है, भारत सरकार उसके अंदर सपोर्ट करती है और भारत सरकार निश्चित रूप से इसको लेकर गंभीरता से काम कर रही है और प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य भी लिया है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। तो इस दिशा के अंदर RKVY योजना के तहत राज्य सरकार को भारत सरकार फंड अवेलेबल करवाती है। किसान सम्मान निधि का पैसा है वो डायरेक्ट किसान के अकाउंट के अंदर 2000 रुपये किसान के जा रहे हैं। हर 4 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी जी एक बटन दबाते हैं और देश के लगभग 11.5 करोड़ किसानों के अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है। आज लगभग 2,25,000 करोड़ रुपए पिछले 4 साल के अंदर किसानों के अकाउंट में गए। और वहीं देखा जाए तो पहले तो कृषि का बजट ही नहीं होता था इतना। सिर्फ जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस समय कृषि का बजट था 22,000 करोड़ रुपए पूरे देश का एग्रीकल्चर का। लेकिन अब कृषि का जो बजट है वो 1,32,000 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 6 गुना वृद्धि की गई है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, किसान अपनी फसल की वैल्यू एडिशन करे, अपने माल को अच्छे दाम मिले और इसके लिए वो 10,000 FPO भी बनाए जा रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप अपने प्रोसेसिंग यूनिट, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग की यूनिट स्वयं लगाए
और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के भी 1 लाख करोड़ के प्रावधान किए। तो इस तरह से भारत सरकार के प्रयास हैं और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए भी भारत सरकार की ओर से निश्चित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे देश का किसान आत्मनिर्भर बने, और यहाँ पर भी निश्चित रूप से इस दिशा के अंदर काम किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से RKVY योजना के तहत राज्य सरकार अगर कोई भी प्रपोजल बनाकर भेजेगी तो भारत सरकार निश्चित रूप से किसानों के हित के लिए उस निर्णय को भी लेगी, और किसानों के लिए RKVY योजना के तहत भी पैसा देने के लिए भारत सरकार तैयार है। जैसे कि आपने कहा जंगल राज, कैसे आप मानते हैं कि जंगल राज है? ऐसा है कि आप देख लीजिए 10 गो प्रोग्राम है कि दिन दहाड़े आत्महत्या हो जाती है। बिहार को जंगल राज कैसे? ऐसा है कि दिन दहाड़े आत्महत्या हो जाती है, दिन दहाड़े आदमी की हत्याएं हो रही है और लूट मच रही है। तो इस तरह से एक जंगल राज सा लगा हुआ है। अपने संसदीय क्षेत्र में सर धरना पर बैठ गया था, आखिर क्या था पूरा मामला सर? ऐसा है कि बजरी माफिया इस जगह पर नहीं, कई जगह पर है, और बजरी माफिया है जो अपनी मनमर्जी से रेट लेते हैं और आम आदमी के साथ में लूट मचा रहे हैं। ऐसा ही यहाँ पर हालात है। जिस दौरान आपने सर अधिकारियों को सर फटकार लगाई थी सर, मगर अब तक बजरी माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका ऑडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था सर। मैंने कहा ना कि जो राजस्थान की आप बात कर रहे हो, लेकिन राजस्थान के अंदर सेम स्थिति यहाँ पर है। राजस्थान में भी हालात बद से बदतर है और यहाँ पर भी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस जिस प्रदेश में आएगी वहाँ पर सुशासन होगा, और बिहार के अंदर भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी सुशासन आएगा। थैंक यू।